वेलकम ऑल ऑफ यू बायोट्री विद पल्लवी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बैक्टीरिया के टाइप के बारे में समझेंगे कि बैक्टीरिया फ्लैजिला के बेसिस पर या उनके शेप के बेसिस पर कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप के होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बैक्टीरिया के एक जनरल स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था और उसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बताया था बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला पाए जाते हैं, और बताया था कि ये फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया लोकोमोशन या गति करते हैं। तो फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं। इसी तरह शेप के बेसिस पर यानी कि अपने आकार के बेसिस पर भी बैक्टीरिया कई टाइप के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला या फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं। फ्लैजिला के नंबर के बेसिस पर दरअसल बैक्टीरिया 5 प्रकार के होते हैं या 5 टाइप के होते हैं। पहला एट्राइकस बैक्टीरिया, दूसरा मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, तीसरा लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, चौथा एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया और लास्ट पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। एट्राइकस बैक्टीरिया को अगर हम देखते हैं तो इसमें किसी भी तरह का फ्लैजिला नहीं पाया जाता होगा, यानी इस तरह का आप शेप देख रहे होंगे। अगर एट्राइकस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें किसी भी तरह का फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो जब फ्लैजिला नहीं पाया जाता है तो इस तरह के बैक्टीरिया को बोला जाता है एट्राइकस बैक्टीरिया। ए मीन्स नॉट, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है उन्हें एट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। इसमें जनरली लैक्टोबैसिलस को रखा गया है। लैक्टोबैसिलस वही लैक्टोबैसिलस जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। दूसरा है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया के वन एंड पर सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो कि डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्पफुल होता है, सॉइल के डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। तीसरे बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो यह है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया के वन एंड पर बंच ऑफ फ्लैजिला पाए जाते हैं या कभी कभी दोनों एंड पर बंच ऑफ फ्लैजिला या ग्रुप ऑफ फ्लैजिला पाए जाते हैं। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में स्पाइरलम को रखा गया है। स्पाइरलम के दोनों एंड पर या किसी एक एंड पर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला या बंच ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है। बात करते हैं फोर्थ नंबर ऑफ बैक्टीरिया की जो कि फ्लैजिला के बेसिस पर है एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया के दोनों ही एंड पर सिंगल फ्लैजिला पाए जाते हैं, यानी कि एक एक फ्लैजिला पाया जाता है एम्फीट्राइकस ऑफ बैक्टीरिया पर, और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि जो दलहनी फसलें होते हैं उसमें पाए जाते हैं। उनके रूट नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये सॉइल में पाए जाते हैं। लास्ट अगर हम बात करते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया की, तो पेरी मीन्स होता है ऑल ओवर, यानी ऑल ओवर राउंड। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पूरे बॉडी सरफेस पर फ्लैजिला स्कैटर्ड फॉर्म में होता है या फ्लैजिला पाया जाता है, तो इन तरह के बैक्टीरिया को पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पर भी बैक्टीरिया, यानी कि आकार के बेसिस पर बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं। आकार के बेसिस पर बैक्टीरिया भी दरअसल 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। पहला कॉकस, दूसरा स्ट्रेप्टोकॉकस, तीसरा स्टेफिलोकॉकस, चौथा वाइब्रियो और पांचवा बैसिलस। कॉकस की बात करते हैं तो यह स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं या सर्कुलर शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं जिनका आकार बिल्कुल गोल होता है। वहीं अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये सर्कुलर होते हैं, स्फेरिकल तो होते हैं लेकिन इनकी एक चेन पाई जाती है, ये चेन के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे शेप के बेसिस पर किस तरह बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है, जिसमें हमने बात की है कॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफिलोकॉकस, वाइब्रियो और बैसिलस। इस कॉकस बैक्टीरिया को हमने बताया कि ये स्फेरिकल शेप के होते हैं और या सर्कुलर शेप के होते हैं, गोल आकार के होते हैं, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्फेरिकल या सर्कुलर होते हैं लेकिन ये चेन फॉर्म में पाए जाते हैं।
अगर हम स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये ग्रेप शेप्ड देख रहे होंगे, ग्रेप शेप, अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया को स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। वाइब्रियो बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड के होते हैं, यानी कि इनका जो आकार होता है वो कॉमा जैसा होता है। बैसिलस बैक्टीरिया को अगर हम देखते हैं तो ये रॉड शेप्ड होते हैं। किस तरह के? रॉड शेप्ड के होते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया को उनके फ्लैजिला या शेप के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है। हमने बताया है कि फ्लैजिला के बेसिस पर या फ्लैजिला के नंबर के बेसिस पर बैक्टीरिया 5 तरह के होते हैं। इसी तरह शेप के बेसिस पर भी बैक्टीरिया 5 तरह के होते हैं। फ्लैजिला के बेसिस पर एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस बैक्टीरिया में क्लासिफाई किया गया है। जबकि शेप की अगर हम बात करते हैं तो शेप के बेसिस पर कॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफिलोकॉकस, वाइब्रियो और बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। इस तरह से और कई वीडियोस जो कि बैक्टीरिया पर ही एनसीईआरटी में इनके बारे में बताया गया है, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरिया से ही रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लैब में इनकी कैसे स्टेनिंग होती है, कैसे पहचानते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसे कहा जाता है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू।